मित्रों, एक समय की बात है, एक बहुत बड़े संत अपने एक शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। तो रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को कहा कि वहां चलकर थोड़ा आराम करते हैं जब तक कार ठीक न हो जाए या फिर कोई दूसरा इंतजाम न हो जाए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत उसके ढाबे पर आ रहे हैं तो उसने जल्दी जल्दी शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करवा दिया और संत जी से आग्रह किया कि कृपा कर भोजन ग्रहण करें। तो संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वो सिर्फ भोग लगा हुआ ही प्रसाद पाते हैं। ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और शिष्य भी दुखी हो गया। संत ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। ठीक उसी समय एक और कार वहाँ पर आकर रुकी, जिसमें एक दंपत्ति गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। तो रास्ते में दुर्घटना की वजह से वे समय पर घर नहीं पहुंच सके और उनके गोपाल जी के भोग का समय हो गया। प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य की दोनों की आंखें भर आई। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया गया और फिर प्रसाद संत जी के पास ले गए। संत ने जब सारी बातें सुनी तो वो दौड़कर गोपाल जी के पास आए और दंडवत प्रणाम किया और संत जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर प्याज और लहसुन की गंध से मेरे लिए बैठना कठिन हो रहा है। वहाँ तू आकर इस भोग को लगाया, कहीं मैं भूखा न रह जाऊँ। धन है तू, अपने तुच्छ से तुच्छ भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उस संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उसे आज वो प्रसाद अमृत से भी ज़्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे का मालिक ये सोच रहा था कि धन्य तू सावरे, मैं तो घर में तुझे कभी कभी कुछ मीठा लाकर भोग लगा देता हूँ, वो भी बीवी के कहने पर। तू मेरी संत को प्रसाद खिलाने की इच्छा पूरी करने के लिए खुद ही चलकर आ गया। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है कान्हा। उसी ढाबे पर धर्म के कुछ ज्ञानी लोग बैठे हुए थे जो गोपाल जी की कृपा और उनके सुंदर रूप और उनके दंपत्ति के गोपाल जी के प्रति प्रेम को नहीं देख पा रहे थे, बल्कि उस दंपत्ति के गोपाल जी को साथ लेकर घूमने और ऐसी जगह बैठकर भोग लगाने की निंदा कर रहे थे जहां बगल में सलाद की प्लेट और प्याज रखी हो। नज़र भी हमारी है और नज़रिया भी हमारा है। हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। माखन की छोटी सी लोई के लिए गोपियों को नाच नाच रिझाता है। ये तो वो कान्हा है जो राम रूप में भिलनी के जूठे वेर भी स्वाद ले लेकर खाता है।